तो हरिद्वार जिले के किस विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप? 2029 की तैयारी कर रहा हूं और 2027 में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कांग्रेस की झोली में है। इसके लिए मैं प्रयासरत हूं पूरी टीम के साथ। आप मुझे बिल्कुल क्लियर कर दीजिए कि हाँ, मैं चुनाव 27 का अब नहीं लड़ रहा हूँ, बता दीजिए आप क्या चाहते हैं? चुनाव लड़ने के लिए मना भी नहीं कर रहे और हाँ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन पार्टी का जो आदेश होगा वो सर्वमान्य है। लड़ सकते हैं। पार्टी को डिसाइड करना है। मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ। क्योंकि पिछले बार क्या हुआ था, हरीश रावत जी भी, आपके पिताजी भी टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, प्रीतम सिंह जी अलग कर रहे थे, और कई बार जो है दोनों लोग की लड़ाइयाँ थी, अंतर कलह समझ लीजिए इस चीज़ को, जिससे टिकट या तो लेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ और या तो सही डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, जिस वजह से जो है काफ़ी समस्याएं शायद। ना तो उस वक्त कोई ऐसी बात थी, ना 2027 में ऐसी कोई बात होने जा रही है। सीएम फेस कौन होगा? वो बात की बात है। सीएम पे इतने हमारा पंचमुखी रुद्राक्ष की बात हरीश रावत जी ने कही है। क्या फिर से हरीश रावत जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा? हमारे पास एक से एक अनुभवी व्यक्ति हैं और एक से एक बढ़िया लोग हैं। पार्टी का हाईकमान का जो आदेश होगा उसको मानेंगे। आपको संभावनाएं लग रही है 27 की? निश्चित रूप से दीवार पर इबारत लिखी जा चुकी है। सोशल मीडिया पे आपने पोस्ट किया था हरिद्वार, तो हरिद्वार जिले के किस विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप? देखिए, मैं लोकसभा का कैंडिडेट रहा हूं और 2029 की तैयारी कर रहा हूं और 2027 की तैयारी है। 2027 में मेरे पास पार्टी की जिम्मेदारी है कि वहाँ 11 विधानसभा हैं हमारे हरिद्वार जिले में, और 11 की 11 जो है हम चाहते हैं कि हमारा प्रयास है कि कांग्रेस की झोली में आए। अभी हमारे 6 हैं, इसको बढ़ा के हम 11 करेंगे। कई लोग ये बोल रहे थे कि आपने इस तरीके से लिखा था और सोचा था कि हो सकता है कोई विधानसभा आप लड़ने जाएंगे। नहीं, मैं तो चुनाव नहीं लड़ेंगे आप? मैं एमपी का कैंडिडेट। एमपी के मतलब आप एमपी का चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा नहीं लड़ेंगे? 2029 की तैयारी कर रहा हूँ और 2027 में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कांग्रेस की झोली में आए। इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ पूरी टीम के साथ। अंदर से ये इच्छा तो नहीं कि कोई विधानसभा हमें दे दी जाए जिस विधानसभा से मैं जीत जाऊं, क्योंकि पहले आपकी तैयारी जो है कानपुर विधानसभा से थी। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा प्रयास है कि कांग्रेस, हमारा सामूहिक प्रयास रहेगा कि 2027 में कांग्रेस की सरकार बने और जिसमें हरिद्वार जिले की बड़ी भूमिका हो। सामूहिक प्रयास रहेगा। मैं जो सवाल कर रहा हूँ सर, मतलब ये पक्की बात है, आप मुझे बिल्कुल क्लियर कर दीजिए कि हाँ, मैं चुनाव 27 का अब नहीं लड़ रहा हूँ, बता दीजिए आप क्या चाहते हैं? आपकी इच्छा सर, लड़ दीजिए, आपको आप टिकट लेकर के। देखिए, मेरा पार्टी ने जो मुझे काम दिया मैं उस काम को कर रहा हूँ और जन जन तक जो है राहुल गांधी जी की नीतियों को, हरीश रावत जी की नीतियों को पहुंचाने का, आप मना भी नहीं कर रहे हैं और हाँ भी नहीं कर रहे हैं। गोदियाल जी की नीतियों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप चुनाव लड़ने के लिए मना भी नहीं कर रहे और हाँ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन पार्टी का जो आदेश होगा वो सर्वमान्य है। लड़ सकते हैं। पार्टी को डिसाइड करना है। मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने मुझे 2022 में मैंने टिकट मांगा था कानपुर से। आप बेहतर जानते हैं कि उस कोरोना काल में जब व्यक्ति से नहीं मिलता था, मैंने उस समय वहाँ काम किया, सेवा करी लोगों की, लेकिन नहीं मौका मिला। कोई बात नहीं, पार्टी ने मुझे उससे बड़ा मौका दे दिया 2024 में, जो मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे लोकसभा लड़ने का मौका मिला और पूरे उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा वोट मुझे मिले। 5 लाख वोट मुझे जनता ने दिए, प्यार दिया, प्रेम दिया। और मेरा जो दायित्व है वो ये है कि 2027 में हरिद्वार जिले से ज़्यादा हरिद्वार लोकसभा से ज़्यादा सीटें जो है कांग्रेस के पक्ष में लाऊं। कांग्रेस के हमारे ज़्यादा विधायक जीतेंगे और हरिद्वार की एक निर्णायक भूमिका रहेगी सरकार में। तो मैं नहीं लड़ूंगा, ये वाली बात आपने क्लियर नहीं की सर। आपको पता है मैं तो क्लियर चाहता हूँ ना, सीधा जवाब, सीधा सवाल सीधा जवाब। पार्टी का जो आदेश होगा मतलब लड़ सकते हैं। अब ये बात है कि टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा सर? मतलब करता है हमारे यहाँ हाईकमान, सब पूरे उनकी सर्वे होगा और सर्वे के आधार पर जिस सीट पर जो कैंडिडेट जीत सकता होगा उसको पार्टी टिकट देने का काम करेगी। क्योंकि पिछले बार क्या हुआ था, हरीश रावत जी भी, आपके पिताजी भी टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, प्रीतम सिंह जी अलग कर रहे थे, और कई बार जो है दोनों लोग की लड़ाइयाँ थी, अंतर कलह समझ लीजिए इस चीज़ को, जिससे टिकट या तो लेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ और या तो सही डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, जिस वजह से जो है काफ़ी समस्याएं शायद। ना तो उस वक्त कोई ऐसी बात थी, ना 2027 में ऐसी कोई बात होने जा रही है। आज आपने देखा हमारे नवनियुक्त गोदियाल जी अध्यक्ष बने, पूरी पार्टी एक है, पूरी पार्टी उनके पीछे है, वो हमारे पार्टी का चेहरा है और हम चाहते हैं कि 2027 में सबका प्रयास, सामूहिक प्रयास रहेगा कि कांग्रेस की यहाँ सरकार बने। सीएम फेस कौन होगा?
वो बात की बात है, सीएम पे इतने हमारा पंचमुखी रुद्राक्ष की बात हरीश रावत जी ने कही है, तो पंचमुखी नेतृत्व है, निश्चित रूप से इन्हीं में से कोई जो है वो मुख्यमंत्री भी बनेगा। जिस तरीके पास एक से एक लायक लोग हैं। जैसे हरीश रावत सुनिए, जैसे गणेश गोदियाल जी पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, फिर से अध्यक्ष बन गए, तो जो जो पहले था वो फिर से नया नया बनता चला गया, तो वैसे ही क्या फिर से हरीश रावत जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा? हमारे पास एक से एक अनुभवी व्यक्ति हैं और एक से एक आप नहीं चाहते? एक से एक बढ़िया लोग हैं। पार्टी का हाईकमान का जो आदेश होगा उसको मानेंगे, और पार्टी के हमारे जितने विधायक होंगे, विधायक दल की बैठक होगी, उसमें जिसको नेता चुना जाएगा वो उसको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। आपको संभावनाएं लग रही है 27 की? निश्चित रूप से दीवार पर इबारत लिखी जा चुकी है, इसको लोग और जनता ने पढ़ लिया है कि 2027 में भाजपा की विदाई है और कांग्रेस की सरकार बनना निश्चित है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पे ये लिखा था कि ये जो पूरा घटनाक्रम है या जो नियुक्तियां की गई हैं, इस नियुक्तियों ने ये तय कर दिया है कि हरीश रावत जी को साइड करना है, हरीश रावत जी को अलग कर दिया और 4 लोग को अलग तरीके से, जो चतुर्भुज नेतृत्व की बात की जाती है, वो 4 लोग को जो है पद दे दिए गए, जो जिनके नेतृत्व में पूरा चुनाव हो रहा है। आप देखिए कि सबसे लोकप्रिय नेता दोनों ही पार्टी में कौन है, आप मुझे वो बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी, आपके सवाल का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। क्या तो ना, कांग्रेस पार्टी में हरीश रावत जी हैं, लेकिन हरीश रावत जी को उस तरीके से जो पद देना चाहिए था, पद दिया नहीं गया, जो कि मतलब देखिए हरीश रावत जी सन 2000 में जब राज्य बना था तब वो प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं, राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, तो उनकी भूमिका कहाँ कम है। और वो तो 27 की बात अलग है ना, 27 को लेकर के सवाल कर रहे हैं। भाई ऐसा होता है, पिच में खेलता कोई है और एक मॉनिटरिंग करने वाला भी तो चाहिए, और वो एक बुजुर्ग के रूप में, एक जो है एक वरिष्ठ नेता के रूप में जो है प्लानिंग करने का काम करेंगे और कांग्रेस को लाने के लिए सबका सामूहिक प्रयास रहेगा। वो तो चुनाव नहीं लड़ेंगे ना, कि लड़ेंगे? अब देखिए ये पार्टी हाईकमान तय करेंगे कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लड़ाएंगे, मैं कुछ नहीं कह सकता, ये पार्टी का काम है, हाईकमान का काम है, वो तय करेंगे, पार्टी तय करेगी। चलिए, जो कुछ भी आप कहेंगे वो कमेंट सेक्शन में दे दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ नाटक। बहुत बहुत शुक्रिया।